अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मेहर शहजाद और आप देख रहे हैं इनोन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। आज हम जो फॉल्ट कोड डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत रेयर फॉल्ट कोड आता है, यूनिक है। मेरा नहीं ख्याल किसी ने भी इस पे डिस्कशन की होगी। बहरहाल हम इस पे करते हैं। ये फॉल्ट है जी F8 या F08 का फॉल्ट है, GFDI फेलियर, रिले फेलियर। अब इसमें क्या होता है कि आपकी एक रिले ऐसी है जो कि ये देख रही होती है कि आपकी इन्वर्टर की ग्राउंडिंग उसको मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर ग्राउंडिंग प्रॉपर नहीं है या कहीं वो लाइव के साथ शॉर्ट है तो ये एरर आता है और रिले बेसिकली आपका इन्वर्टर का आउटपुट स्विच ऑन नहीं करवाती। अब होता यह है कि आपका डीसी भी आ रहा है, एसी भी आ रहा है, अंदर आप सोलर पैनल्स देख रहे हैं, आपके वोल्टेजेस भी पूरे आ रहे हैं, आपके ग्रिड भी आ रहा है, लेकिन फिर भी जिस तरह के ये देखें यहाँ पे वोल्टेजेस भी हैं। आप अगर इस टाइम पे देखेंगे ग्रिड भी आ रहा होगा, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि आपका फिर भी इन्वर्टर नॉर्मल नहीं हो रहा होता। जिस तरह से यहाँ पे देखें, यहाँ पे वोल्टेज सोलर पैनल के भी हैं, ग्रिड के भी हैं, बट ये फॉल्ट आया है 5:02 पे। हम देख लेते हैं। ये देखिए 5:08 पे पैनल के वोल्टेजेस भी हैं, ग्रिड भी नॉर्मल वोल्टेज दे रहा है, बट ये आ गया। अब इसके अंदर होता ये है कि आपने करना ये है कि आपके जो इन्वर्टर के न्यूट्रल है, अ, उसको आपने ग्राउंड करना है। अपने जो कि इन्वर्टर की बॉडी वाली ग्राउंडिंग है उसके साथ आपने उसको कॉमन करना है। आप फ्रंट केस खोलेंगे तो वहाँ पे आपको राइट साइड पे अर्थिंग का पॉइंट नज़र आता है, तो उसके साथ आप कॉमन करेंगे तो ये नॉर्मली मसला हल हो जाता है। अगर आपके पास ऑन ग्रिड इन्वर्टर है और उसमें रिले फेलियर आ रहा है तो आप उसके अंदर आप न्यूट्रल भी रिमूव कर दें और इन्वर्टर के साथ जो आपका अर्थिंग पॉइंट है उसे भी रिमूव करके फिर आपको सेटिंग में जाके इसे वाई मोड पे चलाना पड़ता है। ये बाकी इन्वर्टर्स में होता है, इन्वर्क्स पे मैंने खैर अभी ट्राई नहीं किया, लेकिन गुडवी और हवावे इनको जब हम डेल्टा मोड पे चलाते हैं, जिसमें न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं होती, तो आपका ये मसला हल हो जाता है। बहरहाल आप फिर भी इन शॉर्ट यही है कि आपको उसको इन्वर्टर्स को सेट करना पड़ता है इस तरह से कि इसकी जो ग्राउंडिंग है वो इसे प्रॉपर मिल सके। तो जब वो नहीं मिलती तो ये रिले फेलियर आता है। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है जो कि मेरे ख्याल से शायद कोई इंस्टॉलर हजरात मुझे बुरा भला भी कहेंगे इस बात के बाद, अगर किसी को पता है तो, या फिर जो कि हमारे क्या नाम है इनका, एंड यूज़र्स हैं, वो तो खैर मुझे दुआएं देंगे कि भाई आपने ये बात बताई। देखिए, अगर आपका ये फॉल्ट आ गया है, हो इसका ये चांस नहीं है कि मतलब 100% चांसेस नहीं है कि आपकी ग्राउंडिंग ही ख़त्म हुई है या ग्राउंडिंग ही प्रॉपर नहीं मिल रही या न्यूट्रल को ग्राउंड करेंगे तो जाके चलेगा, ऐसा नहीं है। इसमें जो एक पॉइंट है वो ये है कि आपका जो इंस्टॉलर है या जिसने इंस्टॉल किया सिस्टम, अगर किसी वजह से आपका कोई मामला उसके साथ बिगड़ा है तो वो एक सेटिंग करता है जिसकी वजह से आपका सिस्टम में ये फॉल्ट आता है, आपको ये फॉल्ट आता है। और होता ये है कि वो इंस्टॉलर ने इंटेंशनली किया होता है आपके साथ। इंटेंशनली इसलिए किया होता है, मे बी पेमेंट्स के मामला आते हैं आपके या कोई इस तरह के इश्यूज हैं, क्योंकि मेरे पास एक दो केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जिसके अंदर यही प्रॉब्लम थी कि उसने एक सेटिंग को छेड़ा था जिसकी वजह से बाद में ये फॉल्ट आने लग पड़ा, और उसने उन्हें बोला कि भाई आपका तो इन्वर्टर में प्रॉब्लम है, हम इसे उतार के लेके जाएंगे सर्विस सेंटर में और वो ठीक होगा, फिर इस तरह से ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जब वो इन्वर्टर उतार के ले गए तो कुछ कस्टमर ने भी उन्हें पेमेंट नहीं दी थी। यहाँ पे कस्टमर की तरफ से भी ज्यादतियाँ होती हैं कि एक बंदे ने आपका काम किया और आप उसको पेमेंट नहीं दे रहे। तो उसने जाके उसको क्या किया कि ऑफ कर दिया, या उसकी सेटिंग चेंज कर दी, तो उसकी वजह से ये फॉल्ट आ रहा था। कस्टमर ने भी कहा ठीक है भाई ले जाएं। जब वो ले गए तो फिर उन्होंने कहा जी देखें वो सर्विस सेंटर वाले पैसे मांग रहे हैं, ये है वो है बुला बुला, आप पेमेंट क्लियर करें तो हम आपको लगा देते हैं। सब कुछ टोपी ड्रामा है। मैं आपको इसका बता देता हूँ कि ये कैसे है। मिसाल के तौर पे हमारे पास हम एक सिस्टम में आ जाते हैं और ये फॉल्ट आता कहाँ से है, उस सेटिंग की वजह से वो हम देखते हैं। अब डिवाइसेस में आ जाएंगे। डिवाइसेस में जो इंस्टॉलर साहिबान हैं, हमें कोई तंग कर रहा है तो वो मतलब ये जुगाड़ कर सकते हैं। बेहतर तो है कि ये ना करें। बहरहाल मैं एक दोनों साइड मेरी वीडियो दोनों लोग देखते हैं तो आपके लिए एक लेसन है इसके अंदर कि अगर ये इस तरह से इशू है तो आप इसको खुद भी ठीक कर सकते हैं, एंड यूज़र्स भी। तो जब आप डिवाइस पैरामीटर्स में इधर आके इसमें आते हैं रिमोट कंट्रोल में, और जब रिमोट कंट्रोल में आ गए तो इसके अंदर आपके पास जब आप सेटिंग करने में आते हैं तो आपके पास ना दो तीन ऑप्शंस ऊपर आ रहे होते हैं। एक तो होता है ये कंट्रोल लॉग क्लासिफिकेशन आ रही है, ये साथ में कंट्रोल लॉग आ रहा है। ये क्लासिफिकेशन में तो ये है कि कस्टमाइज कमांड आपने कोई देनी है,
आपने कोई सिंगल कमांड देनी है, बैच कमांड देनी है, इस पर मैं आपको दोबारा बताता हूँ। लेकिन कंट्रोल लॉग के ऊपर यही आ रहा होता है कि आपने अगर कोई सेटिंग की थी तो वो क्या थी, किस वक्त में क्या चेंजिंग्स हुई हैं, वो उसका सारा डेटा लॉग दे रहा होता है। तो आप यहाँ पे आके लॉग में देख सकते हैं कि आपके जो ऑपरेटर था, जिसमें यहाँ पे सिनेप्टिक एनर्जी ऑपरेटर आ रहा है, इसने ये फलानी सेटिंग की थी। तो मतलब ये आपके पास एविडेंस है, ये वाली चीज़ें लॉग्स जो है, आई एम नॉट श्योर कि यहाँ से डिलीट होते हैं, हो सकते होंगे, लेकिन ये इन्वर्टर से ही होते हैं, या इसको रीसेट करेंगे तो वो रीसेट कर दे तो भी पॉसिबिलिटी है। पर अब बैच कमांड में आ जाएंगे। बैच कमांड में तो ऐसी विंडोज़ आ रही है ना, जैसे मैंने आपको कई दफ़ा वीडियोस में बताया कि आप पहले रीड करेंगे फिर उसे सेट करेंगे। जैसे इन्वर्टर के अंदर विंडोज़ आ रही हैं जी, सिस्टम वर्क मोड 1 है, सिस्टम वर्क मोड 2 है, बैटरी सेटिंग्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे तो बैच कमांड में आ रहा था, और बैच कमांड में आपको ये वाली सेटिंग्स कहीं शायद नज़र भी नहीं आएगी। होता ही है, आप सिंगल कमांड में आते हैं और यहाँ पे लिखा रहा है कमांड नेम, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे। मैं दोबारा बताता हूँ, सिंगल कमांड में आएंगे, इधर ड्रॉप डाउन एरो में जाएंगे, यहाँ पे आ रहा है रीड ऑन ऑफ इनेबल। अच्छा, अब मैं रीड ऑन को इसको रीड करता हूँ, तो मैं इस पे क्या करूँगा, सेंड कमांड कर दूंगा। नीचे ये अभी बताएगा कि ये इन्वर्टर ऑन है या ऑफ है। अब वो कमांड यहाँ पे देखिए, सेटिंग, ये सेंडिंग आ रहा था और रीड रिजल्ट आ गया ऑन, जी इन्वर्टर ऑन है। अब बिल फर्ज मैं यहाँ पे गया और मैंने इधर से इसको सेट करना है, तो मैं यहाँ सेटिंग में जाऊँगा, इधर मैं इनपुट पे इसको कर दूंगा ऑफ। अब मैं ऑफ कर दूंगा और ये सेंड कमांड, ये जो लगा है, अगर मैं ये इसे भेज दूं, जो कि मैंने भेज दिया है, मुझे दोबारा इसको करना पड़ेगा, तो साथ ही मेरा जो लोड है बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा इस पे आऊँगा, रीड करूँगा और इसको मैं ऑन कर दूंगा। अब होता ये है कि जब इस तरह का सिनेरियो बनेगा, उसने तो आपका इन्वर्टर ही पीछे से बंद कर दिया। जब उसने इन्वर्टर आपका बंद कर दिया तो आप तो फिर बैठे हुए हैं कि जी वो कोई फॉल्ट आ गया, आप भी नॉलेज नहीं है उस तरह से, या मतलब पता नहीं है, तो आप उसमें परेशान हो गए और आपने क्या किया कि उस एंड अपने जो इंस्टॉलर है उससे रब्ता किया, वो आपसे चार्ज करेगा, जो भी आपके मामला हैं। अच्छा, ये केस था, लेकिन समटाइम्स कुछ लोगों को नॉलेज ना होने की वजह से भी सेटिंग गलत हो जाती हैं, तो ये एरर आना शुरू हो जाता है, जबकि वो भूल जाते हैं कि हमने ये एक सेटिंग की थी। तो भाईजान, F8 का एरर एक अगर हार्डवेयर एरर है, वो मैंने आपको बताया, आप न्यूट्रल और ग्राउंडिंग को यूज़ करके कॉमन करके आप मसला हल कर सकते हैं। अगर वो नहीं हो रहा तो आप उसमें लोड वाली न्यूट्रल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपने ग्रिड की न्यूट्रल को ही यूज़ करना है। अच्छा, इस पे एक चीज़ है कि आपका अर्थ प्रॉपर होने चाहिए, ग्राउंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। आपने ग्राउंडिंग की ना और आप उस टर्मिनल के साथ कॉमन करते जाएंगे तो कभी भी आपका मसला हल नहीं होगा। सेकेंडली पॉइंट ये था कि ये वाली एक सेटिंग ऐसी है, इसके नतीजे में F8 फॉल्ट आएगा, हालांकि उसने इंटेंशनली बंद किया है, ये रिले जो है ऑफ करवा रही है उसको, तो आपको बहुत अच्छा खासा वो नुकसान भी हो सकता है, कोई आपको शायद तंग भी करे, मे बी आपके पेमेंट वाले मैटर्स ना हो, ऐसे ही ऑफ कर दिया ले गए, और बाद में हम लोग इतनी तहकीक नहीं करते, ट्रस्ट करते हैं, जब इतनी सिस्टम लगा रहे हैं तो हमें टेक्निकल लोगों पर ट्रस्ट करना पड़ता है, लेकिन लोग ट्रस्ट का फ़ायदा भी उठाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये एक थोड़ा सा यूनिक टॉपिक था बाकी वीडियो से हटके। तो कोई कमेंट्स में आपका कोई सवाल है तो लाजमी मेंशन करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।